चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्केट मैकेनिज्म और समझेंगे कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। जो चार्ट होता है वो आपको क्या दिखाता है और जो कैंडल्स होती हैं वो क्या बोलती हैं, उसको हम समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, और हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड और ग्रीन कैंडल। अब ये रेड और ग्रीन कैंडल का कलर अब आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, व्हाइट ब्लैक भी कर सकते हो, जो आपको लेना होता है, लेकिन हम रेड और ग्रीन लेके चलते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ये चार्ट रेड और ग्रीन कैंडल दिख रही है। जो हम इसको 1 आवर पे देखते हैं तब भी हमें सेम दिखती है, 5 मिनट पे देखते हैं तब भी हमें वही चीज दिख रही है, 1 मिनट में हमें देख रहे हैं तब भी हमें वही चीज दिख रही है। तो इसका मतलब कि कैंडल है क्या, क्योंकि आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख रहे हो तब भी आपको वही रेड ग्रीन दिख रही है, वही वीक दिख रही है। और अगर आप इसको डेली वीकली मंथली जिस भी टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको सेम ही चीज दिखेगी। अगर डिफरेंस हो रहा है तो केवल टाइम फ्रेम का हो रहा है। बताओ यहाँ पे अगर इसकी शेप साइज में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कोई भी टाइम फ्रेम आप देखोगे तो चार्ट आपको एक्चुअल एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, तो फिर हम अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हैं। कैंडल का तो कोई मतलब ही नहीं है अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने का, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में हमें दिखाता है। कैंडल आपको दिखा रही है यहाँ पे कि जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हो चार्ट में, वो आपका क्रिप्टो का हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, कमोडिटी मार्केट हो सकता है, आप इंडियन मार्केट की बात कर लो, कोई भी मार्केट हो, अगर आप कैंडल उसमें देख रहे हो तो कैंडल आपको दिखाती है जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में मार्केट में बायर्स के कंट्रोल में था या फिर मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में था। सेलर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम ये अब सवाल आता है कि अगर मार्केट में टाइम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों आए? आपको एक टाइम फ्रेम भी तो दे सकते थे। एक टाइम फ्रेम में भी आपको देखो 5 मिनट में वही कैंडल दिख रही है, 15 मिनट में भी आपको सेम कैंडल दिख रही है और 1 आवर में भी आपको सेम कैंडल दिख रही है। फिर भी आपको बनाने वाले ने अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों दिया, ठीक है। जिसके पीछे ये लॉजिक है कि इंस्टीट्यूशंस अगर एक टाइम फ्रेम पे दे देते तो जितने भी रिटेलर्स हैं वो एक ही टाइम फ्रेम फॉलो करते और इंस्टीट्यूशंस भी वही टाइम फ्रेम यूज करते, तो वो रिटेलर को ट्रैप नहीं कर पाते। आज इंडिया में 3 से 4 करोड़ एक्टिव ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब सब लोग एक टाइम फ्रेम तो यूज नहीं करते, कोई 1 मिनट का यूज कर रहा है, कोई 5 मिनट का यूज कर रहा है, कोई 10 मिनट का यूज करता है, कोई 15 मिनट का, कोई 1 आवर का, ठीक है। तो इसका मतलब जब अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये चार्ट हमें अलग अलग चीजें बताता है और जैसा ये बताता है वैसा ही हमारा माइंड रिएक्ट करता है। तो हर टाइम फ्रेम पे एक अलग चीज आपको देखने को मिलती है, लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को और ध्यान से सोचेंगे तो आप देखो कि अगर रिटेलर को ट्रैप करना है, इंस्टीट्यूशंस को अगर उसको ट्रैप करना है, बाइंग साइड मार्केट को दिखा के अगर सेलिंग साइड ले जा रहा है, उसका प्लान फिक्स है कि मैं बाइंग साइड दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सेल कर दूंगा, तो इनका सबका स्टॉप लॉस ले जाऊंगा। लेकिन रिटेलर को वही चीज, उसका एक प्लान 3 से 4 करोड़ जो रिटेलर है उनको अलग अलग टाइम फ्रेम पे उनको अलग अलग डिसीजन लेने को मजबूर करता है। अगर एक्चुअल में रिटेलर को ट्रैप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को मार्केट को इस लेवल से मान लो यहाँ से ऊपर लेके जाना है, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो ये सीधा ले जाके सीधा भी ले जा सकते हैं, लेकिन पहले ये रिटेलर को एक यहाँ से बाइंग साइड का पोजीशन दिखाएंगे, ठीक है, और इनका प्लान है कि इनको ट्रैप करके मैं ऊपर लेके जाऊंगा। अब अगर एक ही टाइम फ्रेम होगा तो 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर को क्या दिखेगा यहाँ से कि ये मार्केट एक्चुअल में बाइंग साइड जा रहा है और सब लोग बाइंग में बैठ जाएंगे। सोचो एक बार, तो जब सब लोग बाइंग में बैठ जाएंगे तो रिटेल ट्रेडर को लॉस करवा के उनका प्रॉफिट नहीं बनेगा, इसलिए वो अलग अलग टाइम फ्रेम बनाए यहाँ पे, ठीक। और जितने भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो एक ही टाइम फ्रेम पे कोई खरीद रहा है, उसी टाइम फ्रेम पे कोई सेल कर रहा है, यही है अलग अलग टाइम फ्रेम बनाने का कारण। और कैंडल क्या होती है? कैंडल होती है कि जो 5 मिनट अगर आपने यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, अब ये 1 घंटे की कैंडल आपको बता रही है, ये रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल ये बता रही है कि मॉर्निंग के 1 घंटे में यानी 9:15 से लेकर 10:15 तक मार्केट किसके कंट्रोल में था, कौन हावी था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब फर्स्ट 1 आवर में सेलर्स का डोमिनेशन मार्केट में था। तो सेलर, अब देखो आप कैंडल को इस तरीके से देखते हो, ठीक है, लेकिन ये बनती कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे कैंडल को तो कैंडल में मार्केट एक जगह प्राइस ओपन होता है और जिस प्राइस पे मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100 रुपए प्राइस ओपन होता है, तो देखो कैंडल बनती कैसे है, एक्चुअली हमें इस चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि 100 रुपए की प्राइस है, ठीक है, 100 रुपए। अगर इस लेवल पे बायर्स होंगे तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ठीक है, और मान लो प्राइस इस लेवल तक आ गई और ये ऊपर प्राइस था 105 का, ठीक है। तो ये अब ये टाइम फ्रेम आप मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट ले रहे हो, 15 मिनट ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और प्राइस धीरे धीरे ओपन होते अगर ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया तो ये आपके बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है।
इसमें विग नहीं है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और सीधा ऊपर जाता रहा 5 मिनट तक, सीधा ऊपर गया प्राइस और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी बुलिश कैंडल बन गई। लेकिन सेम कैंडल को अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट में पहले मार्केट में सेलर्स आए, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट 100 रुपए पे प्राइस ओपन तो हुआ था, लेकिन इस 100 रुपए पे बायर्स नहीं थे, ठीक है, मार्केट में कोई खरीदार नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे जब खरीदार ज्यादा होंगे, खरीदार नहीं थे और बेचने वाले अगर यहाँ पे ज्यादा होंगे तो पहले प्राइस नीचे आया, अब नीचे आके मान लीजिए प्राइस 99 पे आया, ठीक है, अब 99 पे बायर्स आए, ठीक है, और बायर्स ऊपर लेके गए प्राइस को और फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और फिर जाके ऐसे कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका मतलब प्राइस में नीचे जो विक आया, ठीक है, वो क्या कह रहा है आपका नीचे का विक, वो आपको बता रहा है कि बायर्स का डोमिनेशन है, ठीक है, बायर्स है मार्केट में। तो नीचे जब भी आपको विक देखने को मिलता है तो ये विक आपको बताता है कि प्राइस में बायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। लेकिन सेम केस में हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, प्राइस ऊपर तो गया, ठीक है, इस लेवल तक प्राइस गया, ठीक है, और यहां तक जाके और ऐसे क्लोज कर दिया। अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहां से ओपन हुआ था, ठीक है, और क्लोज यहां पे हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे लो बना है और यहां पे हाई बना है। अब यहां पे आप चीजों को ध्यान से समझना, मैंने ये बताया प्राइस पहले यहां आया होगा ओपन अगर ऊपर है तो, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आके वापस ऊपर गया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो लो बना है यहां से बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है, फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाते हुए प्राइस यहां से यहां तक इस लेवल पे गया, ठीक है, और इस लेवल पे हाई पे क्या हुआ, सेलर्स मार्केट में आए, ठीक है, और जब सेलर्स मार्केट में आए तो प्राइस को नीचे लेके आए। अब इस लेवल पे जब प्राइस आया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको लगेगा कि क्या सिखा रहा, पर ये कंफर्म कर लो कि ये चीज ही आपको पहले सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया, ठीक है, और जो भी टाइम फ्रेम था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो कैंडल आपकी ऐसी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो आपको देखने को मिली विग, वो विग सेलर्स के कंट्रोल में है, कैंडल का कलर कोई सा भी हो। अगर नीचे वाली जो विग देखने को मिली आपको, ठीक है, ध्यान रखना, नीचे अगर विग है तो उस विग का मतलब है कि वो बायर्स का डोमिनेशन दिखाएगी। अगर ऊपर जो विग है, ठीक है, वो विग आपका सेलर्स को डोमिनेट करेगी। ये क्लियर है आपको? अब देखो कैंडल तो मैंने आपको बता दी कि आपकी कैसी होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कैंडल बनती ऐसी है, ठीक है, कैंडल का कलर कोई सा भी हो, ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है कैंडल की, ठीक है, कैंडल ने अगर ऊपर गई है तो ये हाई मारा कैंडल ने, ठीक है, और कैंडल ये लो मारती है, ठीक है, तो इसका मतलब है, और ये कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है। अब ये बॉडी हो गई, ठीक है, हाई हो गया तो ये कैंडल के पार्ट हो गए, ठीक है। अगर आप देखो इसको देख लो एक बार, मैं आपको, ये नॉर्मल सी चीज है, जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। इतना ध्यान रखना है, अगर अपसाइड में आपको बॉडी के अपसाइड में विक दिखती है वो सेलर्स को डोमिनेट करती है, बॉडी के नीचे अगर विक दिखती है तो वो बायर्स को डोमिनेट करती है। बस यही काम की चीज है इसमें। कोई भी कैंडल हो, कोई जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में जो विक होगी नीचे की साइड में वो बायर्स को डोमिनेट करेगी, अप साइड में वो विक होगी तो वो सेलर्स को डोमिनेट करेगी। ये आपका होगा। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है। आप लोगों ने आज तक वो टाइप्स ऑफ कैंडल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं अगले 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, वो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। अब एक बार चैट में बताओ कि आपने कौन कौन सी टाइप की कैंडल्स पढ़ी है, ठीक है। आपको जहां भी आपने कैंडल्स पढ़ी है वहां पे कौन कौन सी कैंडल पढ़ी है। देखो इसका आप देख लो, जो हाई होगा तो इस पॉइंट का हम हाई बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये दोनों कैंडल का कलर कोई भी हो, ठीक है। विग या शैडो बोलते हैं, इसको हम बॉडी बोलते हैं, और नीचे जो ये विग है इसको विग शैडो बोलते हैं, नीचे लो बोलते हैं, ठीक है। ऑल कैंडल, सुभाष शर्मा जी आपने एक बार मेरे को 1-2 कैंडल का नाम बताइए। इंगल्फिंग कैंडल, डोजी शूटिंग स्टार, ओके ओके। आज ये जितनी भी कैंडल आप चैट में बता रहे हो अभी अगले 5 मिनट बाद सब भूल जाओगे आप, ठीक है। आज से आपको केवल मैं 4 प्रकार की कैंडल बताऊंगा, वो 4 प्रकार की कैंडल ही याद रखनी है। इसके अलावा और किसी भी कैंडल पे आपको ध्यान नहीं है। हैमर इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है, ओके। और बताओ सब लोग चैट में बताओ एक बार, ठीक है। अब देखोगे अगर आपने 4 प्रकार की कैंडल मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया कि अगर कैंडल के नीचे अगर विग है, नीचे अगर कैंडल के विग है और कैंडल ऐसी बनी है, ठीक है, नीचे विग है तो इसका कैंडल में बायर्स का डोमिनेशन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स है। तो अब मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो मैं आपको फर्स्ट कैंडल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है।
SBC आप शॉर्ट में बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी आप इसको बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बाइंग बुलिश जो भी आपको बोलना है। इसका मतलब है कि कैंडल में बायर्स की स्ट्रेंथ है। अब जो भी कैंडल आपको ये दिखा रही है कि इसमें बायर्स ज्यादा हैं, डोमिनेशन बायर्स का हैवी है, ठीक है, तो उस कैंडल को हम स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोलेंगे। अब आज के बाद आप हैमर, डोजी, एंगलफिंग सबको आप भूल जाओगे, ठीक है। आपको केवल इतना ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल की अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल कैसी होती है आपकी, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होगी आपकी, ठीक है। मैं अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये कि एक भी कैंडल है, ठीक है, एक ये कैंडल है, ठीक है, एक ये कैंडल है और एक आपकी ये कैंडल है, ठीक है। अब देखोगे आप तो ये सारी कैंडल आप मुझे बताओगे कौन सी है, ठीक है। ये सभी कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सब कैंडल आप चैट में बताओगे तो ये कौन सी कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। अगर आप देखो फर्स्ट एग्जांपल की अगर आप बात करोगे, ये प्योरली आपकी बुलिश मारूबाजू कैंडल आपने देखी होगी, ठीक है, ये आपको पड़ी होगी। लेकिन आज से आपके लिए ये कैंडल कौन सी है, अगर ऐसी कैंडल जिसमें विग नहीं है, अप साइड और डाउन साइड दोनों ही साइड, तो इसका मतलब है कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, ठीक है। अगर कैंडल ग्रीन है तो सेम कैंडल हम दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में अगर आप देख रहे हो तो नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, और मैंने बताया था अगर प्राइस में या कैंडल में नीचे विग है, इसका मतलब है कि वो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें बायर्स का डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, और बायर्स का डोमिनेशन दिख रहा है तो वो कैंडल आपकी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें अपसाइड में देखोगे तो अपसाइड में विग नहीं है। एक कैंडल मैंने आपको ये दी, अगर ये कैंडल अगर आप देख रहे हो तो इसमें नीचे भी विग है, ऊपर भी छोटी छोटी दोनों साइड विग है, लेकिन यहाँ पे हम विग टू रेशियो को काउंट लेते हैं, ठीक है, कि विग टू रेशियो क्या बोलता है कि हमें ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, क्योंकि इसकी बॉडी के आगे हम अप साइड की विग को और डाउन साइड की विग को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम डाउन साइड की विग को लेते भी हैं तो डाउन साइड की विग तो हमें बायर्स को दिखाती है, और अप साइड में जो विग है वो सेलर्स को दिखाती है। तो जब इतनी बड़ी कैंडल है तो अगर उसमें इतनी सी विग है तो उसको हम नेग्लिजिबल नहीं लेंगे, ठीक है, हम जो ज्यादा होगा उस पार्ट को देख के मार्क करेंगे। तो हमारी ये भी SBC कैंडल हो गई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब सेम कैंडल इसमें नीचे अगर आप देख रहे हो तो एक आपको विग दिख रही है, शेडो दिख रही है, अप साइड में इसमें शेडो नहीं है, और ये कैंडल बनी, ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी। अब देखो जो लोग हैमर बता रहे थे, क्या आपकी ये हैमर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल नहीं है? सर शुभम शर्मा जी, बुलिश ओल्ड कैंडल, हाँ बुलिश है, लेकिन ये बुलिश नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये ध्यान रखना। आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको भूलो, आज से आप ये ध्यान रखो कि SMC की भाषा में इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोला जाता है। इनको ये जो भी कैंडल्स हैं ये सारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वीक बुलिश कैंडल, ठीक है। सेकंड में आपको बताऊंगा, सेकंड में आपको बताने वाला हूं वीक बुलिश कैंडल। वीक का मतलब हो गया कि कमजोर, ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें बायर्स तो होंगे लेकिन सेलर्स भी होंगे, ठीक है। अब अगर कैंडल की बात करते हैं हम, ये एक हमारी कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में ऊपर अगर विग है, अब देखो यहां से यहां तक इसमें सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है आपको, तो अगर इसमें सेलर्स हैं, ऐसी जो भी कैंडल होगी जिनमें सेलर्स हैं तो वो हमारी वीक बुलिश कैंडल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर कैंडल ऐसी है, ये भी आप देखोगे आपकी वीक बुलिश कैंडल ही हो गई, ठीक है। थर्ड कैंडल अगर आप देखोगे, ठीक है, ठीक, ये कैंडल भी आपकी स्ट्रॉन्ग बेरिश में आएगी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं वीक बुलिश कैंडल, वीक बुलिश कैंडल, तो ये आपका वीक बुलिश कैंडल आएगी। अब देखो इसको बुलिश क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम जो बुलिश देख रहे हैं तो बुलिश का मतलब है कि कैंडल का कलर ग्रीन होगा, ठीक है। अगर सेम चीज, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिखाऊंगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिखाऊंगा, ठीक है। जब यही आपको दिखेंगी सेमी कैंडल, बस उस केस में आपको क्या होगा, ये कैंडल का रंग आपको कलर, अगर आप रेड और ग्रीन ले रहे हो तो यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर की जगह अब रेड कलर की दिखेंगी, ठीक है, ठीक है। अभी रियल चार्ट में चलेंगे सर, ठीक है, अभी रियल चार्ट में चलेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं इनके। देखो ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स का कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सब में बायर्स का ही डोमिनेशन है। यहाँ पे नीचे की साइड में व्यू है, इसमें भी बायर्स का डोमिनेशन है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी नीचे की से प्राइस ऊपर गया तो बायर्स का डोमिनेशन है। सेम चीज अगर आप, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ वीक बुलिश कैंडल के या एग्जांपल दिखाए हैं, ठीक है, जिसमें देखोगे आप तो यहाँ पे बायर्स भी हैं और सेलर्स में दोनों साइड में, ठीक है, जिसको आप डोजी कैंडल टाइप में बोलते हो, ठीक है। ऐसी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती हैं। अब बट ये अगर कैंडल का बॉडी ग्रीन है तो हम इसे बुलिश कैंडल लेंगे, लेकिन ये बुलिश कौन सी होगी, आपकी वीक बुलिश होगी। सेम चीज कैंडल में ऊपर विग है, नीचे बॉडी है लेकिन ग्रीन है, तो ये वीक बुलिश हो गई, ये आपकी वीक बुलिश हो गई। सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे, ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल भी देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बोल सकते हो या फिर आप स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बोल सकते हो, ठीक है, SSC। अगर आप इसमें देखेंगे तो प्राइस में ऊपर विग है, ठीक है, नीचे विग नहीं है, तो पूरा डोमिनेशन सेलर्स का है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें विग आपको नीचे है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर विग है और ऊपर जो विग होती है वो आपको सेलर्स का डोमिनेशन मार्केट में दिखाती है। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। अगर इसमें देखेंगे तो ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बोल सकते हो, है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको वीक बेयरिश कैंडल के एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक साथ कैसे चार्ट में इनको पढ़ोगे, ठीक है, आप एक साथ कैसे चार्ट में पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बायर्स और सेलर्स का दोनों साइड में डोमिनेशन, नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो बायर्स का डोमिनेशन दिख रहा है, अप साइड में अगर आप देखेंगे तो सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे से बायर्स का डोमिनेशन दिख रहा है, लेकिन जो बॉडी का कलर कह रहा है हमें वो कह रहा है सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बायर्स और सेलर्स हो गए तो ये भी आपकी वीक बियरिश कैंडल हो गई, ठीक है। सेम ये कैंडल अगर आप इसमें देखोगे तो नीचे आपको बायर्स दिख रहे हैं और ऊपर आपको सेलर्स दिख रहे हैं, तो ये आपकी वीक बियरिश कैंडल हो गई। अब सवाल आता है, अगर आप देखोगे, अगर आप 5 मिनट में टाइम फ्रेम को देख रहे हो, ठीक है, तो आप मान लो जिस टाइम पे 11:47 की कैंडल देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको 5 मिनट कैंडल 9:15 से 5 मिनट की कैंडल बनाते हुए दिखेगी। तो जो कैंडल आप करंट में 5 मिनट की देख रहे हो 9:47 पे, 11:47 पे, तो वो कैंडल आपको यहां से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपको 11:47 के पहले की 3 कैंडल को मिला के पढ़ना हो कि मार्केट में लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ है, तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे आपको कैंडल को कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कैंडल्स का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं सीखोगे तो देखो कैसे करना होता है कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर जाके नीचे आया, ठीक है, और नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया। अगर आप इसी कैंडल तीनों कैंडल्स का कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको एक्चुअल चार्ट में ये कैंडल का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे यहाँ तक प्राइस आया, ठीक है, और अप साइड प्राइस यहाँ से, तो यहाँ से नीचे आया प्राइस यहाँ तक जाने के बाद, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइस यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, और हम मार्केट स्ट्रक्चर में इसको ही बॉस बोलेंगे, ये ही हमारा बॉस होगा, ठीक है, और ये हमारा हाई राय होगा। अभी मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ, अभी बस ये लास्ट है, इसको करने के बाद हम इसी पे चलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब और सेम अगर आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ से आया, ठीक है, इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ तक जाने के बाद गया तो यहाँ तक था, लेकिन जो आपका लाइन चार्ट होता है वो केवल बॉडी टू बॉडी चलता है, ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस गया, ठीक है, आप देखो, ठीक है, और यहाँ से प्राइस वापस नीचे आ गया, तो यहाँ से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और अगर आप देखोगे प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ये आपका बॉस हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपने अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल ली है, ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप नहीं भी देख रहे हो, लेकिन 5 मिनट में भी आपने लास्ट 3 कैंडल्स को देख के आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया कि एक्चुअल प्राइस ऐसे मूव कर रहा होगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो कैंडल्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं उन कैंडल्स से मिला के आपको मार्केट को रीड करना आएगा कि लाइव जब मार्केट में आप करंट देख रहे हो उसके 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट पहले मार्केट एक्चुअल में कैसे काम कर रहा था इन लास्ट 5 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में। क्योंकि आपको जो कैंडल दिख रही है वो ध्यान रखना, वो 9:15 से स्टार्ट होती है, फिर उससे 5 मल्टीप्लाई होकर चलती है। प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है, इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप, अगर जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, ठीक है,
तब तक आप एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं सीखोगे, तब तक अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आई, तो आप कहां तो ब्रेकआउट मानोगे, कहां पे आप बॉस मानोगे, ठीक है, कहां से आपको डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है, कहां से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, यही पता नहीं चलेगा, ठीक है। और जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं सीखोगे, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और ना ही जब तक आप इसको सीखोगे, उसके बिना आप बिना सीखे इंस्टीट्यूशंस का जो ट्रैप है उसको समझ पाओगे, ठीक। तो अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट आपका ऐसे चलता है, ठीक है। मार्केट अगर मान लो इस लेवल से स्टार्ट होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी, हम लोग यहां थे, इस दुनिया में नहीं थे, उससे पहले भी मार्केट था, और हम नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेना होता है। अगर आप अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो, ठीक है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट आप जहां भी ले रहे हो वहां पे लोवेस्ट जो पॉइंट होगा वो आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए लेना होगा। आप इस चीज को नोट कर लो। रेफरेंस पॉइंट आप अगर अप ट्रेंड के लिए देख रहे हो तो आपको एक लोवेस्ट पॉइंट देखना होगा। जैसे मान लो अभी आप करंट का देख रहे हो तो पिछले 1 महीने 2 महीने से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बड़े लेवल पे देखना, वो आपकी मर्जी, आप कितने पे, पर एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जब तक आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को मैप नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत पहले से आप जा नहीं सकते। जब से मार्केट स्ट्रक्चर मैप करने, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। डाउन ट्रेंड के लिए अगर मैप कर रहे हो तो डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको एक हाई पॉइंट मार्क करना होगा, जहां से आप ये चीज उसको रेफरेंस में आप मार्क कर सको, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये हायर लो बना है यहां पे, ठीक है। ये हर एक को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, लेकिन ये हमने क्यों मार्क दिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। अब प्राइस यहां से ऊपर गया, ठीक है, प्राइस कहीं ना कहीं जाके वापस नीचे आया होगा, जिसे आप लोग पुल बैक बोलते हो, ठीक है। अब आज के बाद आपको यह भी पता चलेगा 3 दिन के बाद कि पुल बैक कहां तक आ रहा है, ठीक है, और कहां से वापस प्राइस ऊपर जाएगा, और आप इस लेवल पे आप एंट्री बना लोगे, ठीक है। 3rd डे पे जब मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, उसी स्ट्रेटेजी के कॉन्सेप्ट है आज और कल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब प्राइस जब यहां से ऊपर जा रहा है, तो प्राइस जब इस हायर हाई को, ठीक है, ब्रेक करता है तब बॉस होता है, ठीक है। और नीचे जो लो बनता है वो हायर लो बनता है, ठीक है। यही सेम चीज ऊपर से फिर प्राइस नीचे आता है और फिर ये ऊपर जाता है, फिर बॉस करता है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, ठीक। अगर आप एक चीज देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बॉस को क्लियर करता हूं। बॉस क्या हुआ, बॉस कब बनता है, जब आपका हायर हाई ब्रेक करता है। और हायर हाई ब्रेक करने के बाद जब भी बॉस बन रहा है तो मार्केट हमें ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट बॉस बनता, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस लेवल पे, ठीक है, अगर इस लेवल पे बॉस नहीं होता, ठीक है, इस लेवल पे अगर बॉस नहीं होता, प्राइस वापस नीचे, मान लो यहां से नीचे घूम जाता, तो क्या हम ये बोल पाते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में? नहीं बोल पाते। ना ही हम ये बोल पाते, ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में मार्केट को दिखाने के लिए मार्केट जब तक बॉस नहीं करेगा, ठीक है, ये प्राइस यहां से वापस ऊपर जाके जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम इसे अप ट्रेंड में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी बॉस होता है, ठीक, अप ट्रेंड में मार्केट है, और जब तक बॉस होता है तभी हम उसे अप ट्रेंड में मानते हैं, क्योंकि भाई मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका बॉस हुआ वो आपका एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ। सेम चीज डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट कंटिन्यू बॉस कर रहा है तो डाउन ट्रेंड में भी आपको, अगर यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा तो डाउन ट्रेंड में भी आपको बॉस क्या दिखाएगा, ठीक है, कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। और जब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये गलत मार्क कर दिया किसी ने, 1 सेकंड दीजिए, ठीक है, ये यहाँ आएगा बॉस, ठीक है, ये बॉस यहाँ आएगा, ठीक है। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहां से प्राइस हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आया, इस बार प्राइस ऊपर नहीं गया, ठीक है, प्राइस वापस नीचे आके और आपका जो हायर लो था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। और अब जब इसको ब्रेक कर दिया हायर लो को, तो हमारा ये जो चौक है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहां से अब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट मानेंगे हम, ठीक है। अब यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, ठीक है। अब वो गिरेगा कहां से, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको एक पीओआई ढूंढना पड़ेगा,
ठीक है, और वो पीओआई होगा मार्केट वहां तक आएगा, ठीक है, और मार्केट वहीं से नीचे आएगा। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, हायर हाई को ब्रेक कर रहा था, तब आपका बॉस बन रहा था वैलिड हायर हाई को। तो वैलिड लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, तब आपका बॉस होगा, ठीक है, तब आपका बॉस होगा मार्केट। तो जब कंटिन्यूसली अगर डाउन ट्रेंड में बॉस हो रहा है, मतलब बॉस आपका क्या दिखा रहा है, बॉस आपका दिखा रहा है कि बॉस जब भी मार्केट में होगा, जिस भी ट्रेंड में होगा, तो वो कंटिन्यूसली पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में बॉस बना रहा है, तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में जब तक बॉस बन रहा है, जब बॉस बनना बंद होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका बॉस बनना बंद हुआ और मार्केट वापस नीचे आया। अब जब मार्केट वापस नीचे आया तो यहाँ से चौच हो गया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं इसको आपको अलग अलग समझाता हूँ, देखो आपको ऐसी समझ में आएगा। आपने एक रेफरेंस पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है, आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया कि मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा दिखने को मिलता है, ठीक। लेकिन ये बनता कैसे, एक एक पॉइंट को हम हायर हाई को, हायर लो को, लोअर लो को और लोअर हाई को, बॉस चौक सबको समझते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉस की। तो बॉस की मैंने आपको बताया बॉस क्या होता है। अगर मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, यहाँ से प्राइस गया ऊपर, प्राइस कहीं से नीचे आएगा और प्राइस वापस ऊपर जाएगा, तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट बना है उसी को प्राइस ब्रेक करता है, तो हम इसको बोलते हैं बॉस, ठीक है। इतना तो आपने सबने सुना है। जो आप में से आए, जो यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने एसएमसीआईएसटी की क्लासेस ली होंगी, ठीक है, यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं पेड कोर्स भी किया होगा, वहां पे भी आपको पता है कि बॉस ये होता है, ठीक है। जैसे ही आपका ये बॉस होगा, जब तक बॉस नहीं हुआ, देखो ये बनना ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट में हर जगह लो दिखेगा, हर जगह हाई दिखेगा, बट कौन सा वैलिड होगा, सवाल आपके सामने है कि हम वैलिड स्ट्रक्चर यानी सही स्ट्रक्चर कैसे मार्क करें, ठीक है। तो आपको सही स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम मार्क करेंगे ये हायर लो आपने मार्क किया था रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर अब आपको हायर लो मार्क करना है तो वैलिड बॉस होना जरूरी है, ठीक है। वैलिड हायर लो कब होगा, तब बॉस होगा, ठीक है। अब वैलिड बॉस कब होगा, चीजों को समझो। जब तक ये जो आपका हाई है, ठीक है, यहाँ पे जो हायर हाई बना आपका, ठीक है, वो हायर हाई के ऊपर 3 केस हो सकते हैं। देखो पहली बार गया मार्केट और ऊपर जाके, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और इसी के बेस पे जिसको लिक्विडिटी स्वीप का नाम भी आपको दूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो या ऐसे कैंडल बन गई, चीजों को समझना, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी और कैंडल इसके ऊपर जाके नीचे आके क्लोज कर दी, ठीक है, ऐसी बन सकती है। अब ऐसी कैंडल जब बनी तो ये हमारा अभी वैलिड बॉस नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, और नोट्स बना लेना। सेकंड कैंडल आपकी ऐसी बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्त, तो अभी ये देखो जिस कैंडल ने स्वीप किया था आपकी, ये कैंडल ये है, इसका हाई ये है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सेकंड जो कैंडल है वो आपके हायर हाई के यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया, ये इस वाली कैंडल ने। अब मुझे एक बार आप लोग चैट में ये बताओ कि अब ये क्या हो गया, क्या यहाँ पे एक वैलिड बॉस हो गया? यस और नो में रिप्लाई करो, ठीक है। सब लोग बताओ। अविनाश जी ओके, देखो कुछ लोग यस बोल रहे हैं, लेकिन अब भी ध्यान रखना, अब भी आपका ये वैलिड बॉस नहीं हुआ। आपका वैलिड बॉस कब होगा, ठीक है, जब इसके आगे वाली कैंडल यहां ओपन होगी, ठीक है, तो वो कैंडल आपकी कुछ ऐसी ना बन जाए, ठीक है। अब क्योंकि अब आपका बॉस ये जो जिसने इसको शिफ्ट किया था, उस कैंडल के जो विक का हाई है इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपका वैलिड हुआ है। अब हर केस आप समझ लो, पहला केस था कि अगर स्विप कर गया, ठीक है, अगर डायरेक्ट कैंडल जाके क्लोज कर जाती, उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा वैलिड बॉस हो जाता। लेकिन जो स्पेशल केस है, ठीक है, जो नहीं बताया जाता आपको, वो यही नहीं बताया जाता कि कैंडल स्विप कर गई, ठीक है, और ये कैंडल ऐसे क्लोज कर जाती है ऊपर, ठीक है। अब रिटेलर को ये लगता है कि यहां से हमें ऊपर कैंडल क्लोज कर गई है, हमारा बॉस हो गया, अब हमें एंट्री बनानी है। लेकिन होगा क्या, जब तक नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्लोज नहीं करेगी, तब तक आपका ये वैलिड बॉस नहीं होगा, और यही रिटेलर सबसे ज्यादा ट्रैप होता है, ठीक है। अब भी मुझे ये बताओ, वैलिड बॉस हो गया, ठीक है, जैसे वैलिड बॉस हुआ आपका, और जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है नीचे, ठीक है, डाउन साइड में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका हायर लो बन गया। तो हायर लो आपका वैलिड मिल गया आपको,
ठीक है, बोस आपका वैलिड मिल गया आपको, ये क्लियर है अभी आपका। तो मुझे आप एक बार यस और नो में ये और बताओ कि एक तो हायर लो वैलिड, ठीक है, और एक बोस वैलिड, ये चीज आप दो चीज मैंने आपको समझाई, ये समझ में आई कि नहीं आई? सर लाइव चार्ट में पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, लाइव चार्ट में पहले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा जब तक कैसे समझाऊंगा मैं? लाइव चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करने के बाद आपको लाइव चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी पॉइंट है उनको क्लियर एक बार समझो, उसके बाद मैं मार्क करके दिखाऊंगा कि लाइव चार्ट में आप कैसे हायर आई हायर लो, ठीक है, बोस चौक और आईडीएम मार्क करोगे। लेकिन क्या पॉइंट तो समझो एक बार, कोई भी टाइम फ्रेम हो सर, टाइम फ्रेम का बात मैटर नहीं करता, आप 1 मिनट यूज कर रहे हो, चाहे 1 आवर यूज कर रहे हो, चाहे 1 डे यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, आप जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कल की क्लास के ऑर्डर ब्लॉक एफिजी ये समझ में आप आएंगे आपको, ठीक है। अब सेकंड आपका मैंने आपको बताया, आपका ये बोस बता दिया मैंने, ठीक है, और मैंने आपका हायर लो बता दिया। फर्स्ट जो हायर लो था आपका, ठीक है, वो मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए बोला था, लेकिन मार्केट कभी क्या करता है, ये ऐसे करते हुए मार्केट जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको हायर आई मार्क नहीं कर रहा, केवल मैं जो आपको सिखाया मैं वही मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, अब मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन इस बार ये जो हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आके और ये आपका इस लेवल पे आया, ठीक है। अब इस लेवल पे आपको ये वैलिड हो था क्योंकि ये बोस वैलिड हुआ था जो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक वैलिड हायर लो था आपका, ठीक है, वैलिड हायर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक किया तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी जो मैंने आपको अभी बोस में बताई थी, ठीक है। अगर आप बोस देखोगे, बोस में क्या बताया था मैंने, अगर सीधा कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देते तब तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो हमारा ये वैलिड चौक हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन दूसरा केस जो है वो स्पेशल है कि अगर मान लो इस केस में भी आपको ऐसा दिखे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज ना करे, ठीक है, कैंडल क्लोज ना करे और कैंडल बने आपकी कुछ ऐसी कैंडल बन गई, कैंडल ने अगर आप देखोगे तो कैंडल ने क्लोज नहीं किया नीचे, तो ये क्या हो गया, ये आपकी चौथ को सेव कर गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में आपको ट्रैप हो गए रिटेलर्स, ठीक है, और यहाँ पे नीचे अगर कोई पीओआई था तो यहाँ तक का टारगेट लेके आपको परसों मैं ये चीज समझाऊंगा, लास्ट डे मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा तब कि यहाँ तक का टारगेट लेके आप यहाँ पे कैसे एंट्री बनाओगे, ठीक है। एंट्री को रिफाइन कैसे करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दूसरी कैंडल भी आपकी मान लो ऐसी बन गई, ठीक है, नीचे क्लोज तो कर दी उस कैंडल ने, लेकिन क्या उसके नीचे इसके नीचे कैंडल क्लोज करी अभी नहीं करी, तो जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक हम इसको चौक नहीं बोलेंगे। अब हमारा ये जो हमारा बना है ये वैलिड चौक बना है, ठीक है, ये हमारा वैलिड चौक बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक केस और आ सकता है, अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कभी कभी मार्केट क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे चौक किया, तो देखो मैं आपको इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 3 दिन में, ठीक है, ध्यान से समझो। अब क्या होगा, अगर आप सब लोग देखोगे तो यहाँ पे आप सब रिटेलर्स को यही लगेगा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। रिवर्स कैसे, नीचे आपको कोई पीवाई, जो मैं आपको आने वाली क्लासों में पता चलेगा पीवाई क्या होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं फुल फॉर्म, लेकिन ये होता क्या है आने वाली क्लास में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो मार्केट में अगर नीचे पीओआई है, मैं टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ, कम से कम 1 और 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट को आप भूल जाओ, अगर कोई नीचे पीओआई है तो यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स कर सकता है, और रिवर्स करके जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे चौथ होने के बाद जो डाउन साइड के लिए कंफर्म हो गए थे, हाँ अब तो इंस्टीट्यूशन के पैटर्न पे भी हमें ट्रेड बनाना आता है, और यहाँ से डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गए, हम जाएंगे सेलिंग साइड, और नीचे का पीओआई इनको पता नहीं होता और ये ब्लॉक बैठते हैं डाउन साइड में, और इंस्टीट्यूशन मार्केट को ले जाते हैं अप साइड में, ठीक है। और अप साइड में मार्केट को ले जाकर मार्केट जैसे ये चौक किया, ठीक है, अब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर जाके वापस से, तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्या हुआ, हायर पॉइंट को ब्रेक कर दिया। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बॉस मान रहे थे हाई पॉइंट को, या इस हाई पॉइंट को जब ब्रेक किया तब, लेकिन यहाँ पे चौक होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में एक बार ही शिफ्ट हुआ, कंटिन्यू नहीं किया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, कंटिन्यू करे या ना करे, लेकिन जैसे कैंडल क्लोज हुई वैलिडेशन बन गया, आपका वैलिड चौक हो गया, मार्केट रिटर्न होके पीवाई हुआ, और मार्केट रिटर्न होकर रिटेलर्स को ट्रैप करके कभी कभी क्या करता है मार्केट वापस ऊपर जाता है और ऊपर जाके भी कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है। और जब ऊपर जाके, ये एग्जांपल दिखाऊंगा मैं अभी चार्ट में, ठीक है,
तो अब ऊपर जाके कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है, तो वापस से ये चौक हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब जब ये चौक होगा तो मार्केट वापस से अपने पैटर्न को वापस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। अब देखो मैंने आपको बॉस क्या होता है समझ में आया, आपको चौक क्या होता है समझ में आया आपको, और कैसे ये वैलिड होता है। इंपॉर्टेंट बात है बॉस और चौक कैसे वैलिड होता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया हायर लो आपका कैसे वैलिड होता है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया तो आप एक बार चैट में यस बोल रिप्लाई कर दीजिए। फिर हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट आईडीएम पे, और आईडीएम के बाद मैं आपको समझाऊंगा, इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग एक बार देखो, मैं इतने अच्छे से आपको मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो एक बार सब लोग एक बार चैट में यस बोल दीजिए। सर आप आपके नंबर से आईडी बना रखे हो, ठीक है। पहले तो सब लोग एक बात को ध्यान से सुने, आपका जब भी आप जूम पे ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपका नाम पूछता है, ठीक है। तो आपका जो भी नाम हो वो नाम मेंशन कर दो, जिससे कि आप कोई डाउट पूछोगे, अभी डाउट सेशन होगा उसमें अगर कोई डाउट पूछोगे तो एक पर्सनल इंटरेक्शन बने आपसे, ठीक है, और अच्छा लगे। अब कोई अलग ही नाम से आ रहा है, कोई फोन डिवाइस के नाम से आ रहा है, कोई अलग ही नाम से आ रहा है, ठीक है, जैसे तो कोई हाँ, तो इसलिए आप सिंपल डिफरेंस बिटवीन चोचे एंड बॉस, हाँ ठीक है। ये बहुत हिमांशु जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये बता दो कि बॉस और चोच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हिमांशु जी ध्यान से सुनना, बॉस हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कैसे? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, समझना सब लोग, बॉस हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हम इस हाई को बोलते हैं बॉस, ठीक है, हम इस हाई को बोलते हैं बॉस, यह हाई हमारा होता है बॉस, समझो आप। लेकिन अब क्या हुआ, बॉस नहीं हुआ, मार्केट ऊपर तो गया और मार्केट नीचे आ गया। अरे जैसे बॉस होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम हायर लो, इस पॉइंट को बोलते हैं हायर लो, ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं हायर लो। ये आपका क्लियर है। अब अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, इस बार आपका ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं किया। अगर कैंडल क्लोज ऊपर हो जाती तो ये जो लाइन मैंने मार्क करी है ये तो आपका हो जाता बॉस, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आया, चलो आ सकता है मार्केट तो कहीं से भी, हमें तो भाई हमारे पास तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ है नहीं कि हम मार्केट को चलाएं रिटेल ट्रेडर। तो मार्केट आ गया मान लिया, पर नीचे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका एक वैलिड हायर लो भी है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आके और इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक तो हम वैलिड मानेंगे नहीं। मान लीजिए वैलिड बन गया, कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझो आप, ठीक है, क्या यहाँ पे आपका बॉस नहीं बना तो पैटर्न कंटिन्यू नहीं किया, यानी कि बॉस आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो आपको अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, अगर बॉस डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। बॉस आपका ये होता है। अब बात करते हैं चौक कि चौक क्या होता है, ठीक है, ठीक है, चौक क्या होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट अभी देखो ये हायर हाई पॉइंट है, ये मान के चलो नहीं है, लेकिन ये कैसे वैलिड हायर हाई हमने मार्क किया है। जैसे हमने हायर लो को मार्क किया, बॉस हुआ, तब हमारा ये वैलिड हायर लो बना। लेकिन हायर हाई कैसे बनेगा मैं अभी समझा रहा हूं, बट एक बार मान लो कि ये आपका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हायर, जैसे वैलिड हायर लो को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट चौक करता है, ठीक है। और जब चौक होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, बॉस कर रहा था तब तो, लेकिन जैसे ही चौक हुआ तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब चौक जैसे होता है तो आपका मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। सेम चीज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता और मान लो जहां पे आपका चौक होता, ठीक है, अब जैसे चौक हुआ यानी कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंप्लीट करके, और अब मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। तो सेम चीज मार्केट यहां से क्या कर रहा था, मार्केट यहां से आपका अप ट्रेंड में जा रहा था बॉस करते हुए, लेकिन इस बार बॉस ना करके प्राइस नीचे आया और नीचे आके कैंडल एक चौक कर दिया। चौक का मतलब क्या कर दिया, आपका जो हायर लो पॉइंट था, ठीक है, हायर लो था, उसको कैंडल क्लोज करके ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो यह आपका चौक हो गया, ठीक है। तो चौक आपका एक टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड से अगर चौक हो गया तो इसका मतलब कि वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो मार्केट ने अपना कैरेक्टर ही चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। तो मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आपका हायर लो ब्रेक कर दिया, ठीक, तब आपका मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो बॉस, और इसमें समझ में आ गया, हाँ चौक हो गया, ठीक है। ये अभी क्लियर है, हिमांशु जी आपने पूछा था, ठीक है। अभी बॉस और चौक का डिफरेंस क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो आईडीएम समझते हैं आप, आईडीएम क्या होता है, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो हम लास्ट में Q&A करेंगे, तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। जिसका भी डाउट हो वो हैंड रेज कर लेना, बाद में हम क्लियर करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा
आईडीएम, ठीक है। आईडीएम को करते हैं। आईडीएम करने के बाद आईडीएम थोड़ा सा एक देखो समझ में कम आएगा, ठीक है, लेकिन कल भी उसका टॉपिक आएगा आईडीएम का, तब और क्लियर होगा। और परसों उसके बेस पे जब स्ट्रेटेजी समझाऊंगा आपको, तब वो एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा, तब आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैं बताऊं वैसे आप चलते जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले एक चीज ध्यान में बैठाओ। अभी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, पहले 1 मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। ये जो सीरियस होंगे उन्हीं लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, ये पक्का मानकर चलो। आप में से जो भी सीरियस नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने चैट को कर रखा है बंद, अभी आप यहाँ पे फोकस करोगे। मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, इसके इस साइड तो हो गया लेफ्ट साइड, इसके साइड इस साइड हो गया राइट साइड, ठीक। अगर आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, बॉस नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, तो क्या ये लो नहीं बना था मार्केट में? स्विंग लो तो बना था ना, ठीक है, ये हाई बना था मार्केट, ये लो हाई बना था, ये मार्केट में लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर लो बना। लेकिन हमने इसको तो नहीं बोला। और अब जब ये ब्रेक हुआ हमारा, तो यहाँ पे बॉस हुआ था, लेकिन ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करते, ठीक है, इन चीजों को लेते नहीं। हाँ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड है इनवैलिड है? तो इसके लिए मैं आपको 12 प्रकार के स्विंग्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि कब स्विंग हाई वैलिड होता है, कौन सा स्विंग लो वैलिड नहीं होता। कभी कभी आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बीच में ग्रीन रेड कैंडल है, पर हम उसको मार्क नहीं कर रहे, ठीक है, मान ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वहां पे एक वैलिड स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं बन रहा होगा, अप साइड में स्विंग हाई नहीं बन रहा होगा, तो इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बार इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं यहां से, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आपका प्राइस मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, पॉइंट ए ये वाला सर्किल और पॉइंट बी ये वाला सर्किल, ठीक है। अब सेम चीजों को मैं अगर आपको यहां दिखाऊं, ठीक है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मार्केट कैसे गया, ठीक, वहां आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप समझो पॉइंट ये आपका ये है और पॉइंट बी आपका ये है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या दिखाया ऊपर कि ऐसे गया है, ठीक है, एक लाइन में। लेकिन क्या एक्चुअल चार्ट को देखते हो तब आपको ऐसे जाता हो, ग्रीन ही ग्रीन कैंडल दिखती है? नहीं दिखती होंगी। तो मार्केट कैसे जाता है? मार्केट जाता है आपका ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, ये बी पे पहुंचा, ठीक है। एक्चुअल में मार्केट ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक इस तरीके से गया होगा, हायर हाई बना। अब देखो यहाँ पे ये मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट ने ये एक लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, ठीक है। अगर आप देख रहे हो और हमारा वैलिड हायर लो पॉइंट ये ए पॉइंट पे है जो ये रहा, ठीक है, वैलिड, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और हाई पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हमें पता नहीं है वैलिड है, ठीक है। अब अगर आप देखो मार्केट नीचे आएगा, यहां से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो मार्केट ये जैसे इसके नीचे आएगा, ठीक है। देखो ये लाइन के लेफ्ट साइड में ये कौन सा है? सब यस और नो में रिप्लाई देना, ध्यान से समझना। जिसको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना जाकर सर्च करना, आईडीएम को समझना कितना जरूरी है और ये समझना इतना ही कठिन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हाई पॉइंट के बी पॉइंट हमारा हाई बना, ठीक है, हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का स्विंग लो है। अगर इतना समझ में आया आप लोगों को तो एक बार चैट में बता दो, फिर मैं आगे बढ़ू, नहीं तो इसको वापस समझाऊंगा क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आईडीएम आपको इजीली। क्योंकि बॉस और चौक में तो समझ में आ गया, लेकिन चौक और आईडीएम में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो मैंने चैट ऑन किया है, अभी मैंने जो आपको समझाया उसको लिख भी लो, ठीक है ना? नो, ठीक है, उसको लिख भी लेना जैसे जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने अभी, चलो ठीक है, दोबारा समझो सब लोग। मोटरोला जी देखो, आप एक बार है ना अपना नाम चेंज कर लो और आज के बाद आप आईडीएम नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आईडीएम आज तक आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आज के बाद आपको भूलना नहीं, भूलोगे नहीं, आप जान बूझ के भी भूलोगे तब भी, ठीक है। अब इसको मैं बढ़ता हूँ चैट को ऑफ और वापस से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो बनेगा तो यह हायर आई, ठीक है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसको वैलिड कैसे माने हम? बस सवाल यह है कि हायर आई को हम वैलिड हायर आई कब मानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मार्केट गया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक लाइन से
इसको ड्रॉ कर दिया। लेकिन क्या एक्चुअल सोचो मार्केट ऐसे जाता है क्या? कभी नहीं जाता। मार्केट ऐसे जा रहा होगा अंदर ही अंदर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा कि जो मैंने मार्क किया नीचे। ठीक है, और अभी चार्ट में तब बताऊंगा आपको, तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से जा रहा है, मार्केट एक्चुअल में तो ऐसे जा रहा होगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन हमने यहाँ पे देख लाइन, तो क्या हमारा ये गलत है? नहीं, हमारा ये भी सही है। ठीक है, हमारा ये भी सही है। अगर अब देखो आप, हमारा जो बी पॉइंट है ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब इसको लिख लेना, हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस लाइन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तब आपने सुना होगा ना लिक्विडिटी में कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, बाई साइड, वो बात का बात है। लेकिन IRL और ERL आपने नाम सुना होगा, तो IRL और ERL होगी कहाँ? IRL होगी कहाँ? इंटरनल रेंज में, इंटरनल स्ट्रक्चर में तो होगी। तो अभी आप ये सोचो कि इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बना है, जितनी भी रेड और ग्रीन कैंडल बन के हाई लो बनाई है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट ये क्या है आपका? फर्स्ट लो है। ठीक है, जैसे मार्केट नीचे आता है और इस फर्स्ट लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया आईडीएम, इसको बोलते हैं हम आईडीएम। ठीक है, और जैसे ये आईडीएम होता है, प्राइस आईडीएम हुआ आपका, ये वैलिड हाई राई बन गया। अब प्राइस जैसे आईडीएम करता है, जो सबसे हाई पॉइंट होगा उसको हम हाई राई बोलते हैं। ठीक है, जब तक हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर में जो स्विंग लो सेफ थे, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे पहला स्विंग लो इंटरनल स्ट्रक्चर में टूटा, तो हमारा ये आईडीएम बन गया। और देखो इसके नीचे मैंने यहीं पे तोड़ा, ये अभी तो मार्केट ए पॉइंट ये आपका, ठीक है, ए पॉइंट तक आने में देखो एक ये बच रहा, एक ये बच रहा, एक ये बच रहा, ये कितने भी हो सकते हैं। मार्केट धीरे धीरे ऐसे करते हुए नीचे आएगा, नीचे आएगा, और इस लेवल को मार्केट जैसे ब्रेक करेगा, ये इस लेवल पे आके चौक होगा। ठीक है, लेकिन आपका आईडीएम यही फर्स्ट में ही हो गया। ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, कल मैं आपको इसको डिटेल में और समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, बाकी कितनों लोगों को ये चीज समझ में आई है एक बार आप रिपीट कर दो। ठीक है, कल नहीं तो परसों इसका जब मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, इसके बेस पे आपको सेटअप समझाऊंगा, तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग अगर देखो आपने 1 घंटे का टाइम दिया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे जाके आप हिंद ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। ठीक है, जिसमें 500 प्लस सब्सक्राइबर है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेकंड में टीम से बोलूंगा कि अगर टीम है तो एक बार यूट्यूब का लिंक दे दीजिए इनको। ठीक है, यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा, यूट्यूब के लिंक के साथ साथ इनको आप टेलीग्राम का भी दे दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग देखो अभी तक हो क्लास में, उन लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस है, क्योंकि आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर, तभी आप 1 घंटे तक यहाँ पे रुको है। बाकी के जो 20 लोग के आसपास थे वो निकल गए हैं, तो उनको निकल जाने दो। अभी चैट में आपको एक लिंक मिलने वाला है। पहला लिंक मिलेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल का, जिसपे आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। दूसरा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिल जाएंगी। थर्ड आपको मिलने वाला है एक फोरम का लिंक। ठीक है, जो 3 दिन तक क्लास को सीरियसली सीखेगा। ठीक है, हर एक होमवर्क आपको दिया जाएगा, उस होमवर्क को करेगा तो उसको 30,000 तक के बोनस मिलेंगे, और एक बेसिक कोर्स आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाला है। ठीक है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बस कंडीशन यही है, जो होमवर्क आपको मिले, ठीक है, वो होमवर्क आपको करना है। ठीक है, और जो भी टास्क आपको दिए जाए वो सारे टास्क आपको करने हैं। उसी में आपको ये 30,000 तक के बोनस सारे फ्री मिलने वाले हैं। बोनस में क्या क्या मिलेगा तो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, देखो ये फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे आप ये फॉर्म फिल करोगे तो आपको देखो एक तो मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल मिलेगी, हैबिट ट्रैकर मिलेगा कि आप एक टॉप 1% हैबिट क्या होती है ट्रेडर्स की। ठीक है, टॉप 1% जो ट्रेडर्स हैं उनकी क्या हैबिट्स होती हैं, और वो कैसे आप भी उनकी तरह अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल पैटर्न कौन से होते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशनल, जैसे अभी किसी ने पूछा कि पीओआई क्या होता है, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा यहीं से। और इंस्टीट्यूशनल कैंडल कौन सी होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, अब इनमें आईएफसी कैंडल भी होती है, जहां पे ऐसी कैंडल्स का आपको पता लगेगा जहां पे इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगता है। ठीक है, ये सब चीजें मिलने वाली है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर देना, ये जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा उसी को मिल लेगी ये चीजें।
टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम पे देखो मैं आपको लेवल्स देता हूं जहां पे पीवाई वीकली पीवाई क्या होता है, ठीक है। और साथ ही लेवल्स के साथ साथ मैं आपको मार्केट में सतर्क भी करता रहता हूं, सतर्क बोले तो ठीक है कि आपको मार्केट में अभी क्या करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो बेस्ट प्लान इग्नोर ट्रेड फर्स्ट 1.5 घंटे के लिए मैंने आपको बोल दिया था कि आपको कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और देखो मार्केट वीकली पीवाई में एंटर कर चुका, तो ये सारी अपडेट्स आपको मिलेगी, बी केयरफुली। और आज आप मार्केट देख सकते हो पूरे दिन मार्केट को ट्रेड। अब देखो इसके पीछे कारण बताता, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, इन्होंने तो 9:07 तक मार्केट, अभी चलो एक लॉजिक पे समझाता हूं आपको। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में आपको दे दिया है, यूट्यूब चैनल का आपको लिंक मिल गया जहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वो फिलअप कर देना, जो भी ये बोनसेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। संजय जी फोरम का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आपको यहाँ पे मिला है, तो आप यहाँ से भर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट इनको मैसेज को कॉपी करके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आप कर देना। अब हम चलते हैं हमारा जो चार्ट पे, इसको एक्सप्लेन करता हूं। इससे पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं, ठीक है, कि अभी आपने देखा, ठीक है, आप लोग स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी क्या देखा, अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ठीक है। तो परसों के रात को इजराइल ने ईरान के जो भी तेल भंडार थे, ठीक है, ऑयल स्टोर थे, उन पे बमबारी करके उनको, तो जो कच्चे ऑयल का प्राइस है वो $105 से भी प्रति बैरल से ऊपर गया, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट मार्केट में आना था, फिर हमारा मार्केट पॉजिटिव क्यों गया, सोच के देखो आप। और मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे आपने देखा लाइव, मैंने यहाँ पे क्यों बोला था कि फर्स्ट 1.5 आवर आपको ट्रेड नहीं करना, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या, इतनी बड़ी खबर थी, मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट गैप अप नीचे खुल रहा है आपका, 300-400 पॉइंट के आसपास मार्केट खुल रहा है, गैप अप 1.5 से 2% मार्केट नीचे खुल रहा है। तो रिटेलर के मन में क्या आएगा, आप में से बताओ, इस चीज से एग्री करोगे कि नहीं करोगे, सोचो खुद कि जब इतना बड़ा गैप अप खुला तो आप सोच भी सकते हो कि मैं पॉजिटिव साइड का ट्रेड बनाऊंगा मार्केट खुलते ही। बताओ चैट में बताओ, देखो रिटेल ट्रेडर को इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रैप करता है, ठीक है, क्योंकि उनको तो देखो प्री मार्केट सेशन में उनको ऑर्डर लगाने का मौका मिलता है, समझो मेरी बात, प्री मार्केट सेशन में, है ना, उनको 9 बजे से लेकर 9:07 तक वो ऑर्डर लगाने सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइस आपका 9 बजे खुलता है और फ्लक्चुएट करते हुए आपको दिखता है, 9:07 में वो रुकता है। तो 9 बजे से लेके, इस चीज को समझो, रिटेल ट्रेडर को ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। और 9:07 यहां तक प्राइस मूव करता है। इसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस रुकता है और 9:15 में फिर प्राइस गैप अप या गैप डाउन करता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है 7 मिनट का, इसमें बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर लगाए, ठीक है, सेलिंग के, बाइंग के, सबके, ठीक है, बाइंग सेलिंग सबके लगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन 7 मिनट में जो ऑर्डर लगे, एग्जाम्पल समझना अच्छे से, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे 1 करोड़ ऑर्डर, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, सेल करने वाले आ गए, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज थी, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे बिग प्लेयर सेल कर रहे हैं और 1 करोड़ ऑर्डर सेल करने वाले आ गए। इस चीजों को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी आपको पूछूंगा, देख आप में से चैट पढ़ना, सब लोग जाके आप में से इसका आंसर दोगे, आपको ये चीज पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। अब 1 करोड़ यहाँ पे सेल करने वाले आ गए। अब बिकेगा माल कब, जब कोई खरीदार होगा, सुनो, जब कोई खरीदार होगा। अब यहाँ पे बाय करने वाले 20 लाख ही आए, ठीक है, तो 80 लाख क्या हुआ, ठीक है, 80 लाख का जो पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। आकाश मेहता जी, अभी आपका बोनस पे ध्यान है, इतना इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, उस बोनस से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने वाले, क्योंकि अभी 3 दिन की क्लास है, आज नहीं तो कल आपको बोनस मिल जाएगा, कल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टीम से बोल रहा हूं, टीम एक बार वो डाल दे, उसमें चैट लिंक डाल देना, आप फॉर्म भर दो, आपको बोनस पहले ले लो, ठीक है, मिलेंगे तो वो तीसरे दिन आपको। अब यहाँ पे जो चीज समझा रहा हूँ, एक बार वो नहीं समझ रहे आप, देखो 80 लाख पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। 80 लाख को कौन खरीदेगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो इनके तो बिकेंगे नहीं, ठीक है। अब जब इनके बिकेंगे नहीं, कोई खरीदार, तो क्या हुआ, जैसे मार्केट यहां से सोचो, यहां से मार्केट 1.5 से 2% आपका गैप डाउन ओपन होता है। अब यहां से शुरू में मार्केट जब नीचे आ रहा है, तो रिटेल ट्रेडर को क्या दिमाग में सेट कर रहे हैं कि यार प्राइस इतना गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ठीक है, और प्राइस नीचे ही जाएगा, प्राइस नीचे ही जाएगा, प्राइस नीचे ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, प्राइस नीचे से वीकली पीओआई में था प्राइस, जो मैंने अभी आपको
टेलीग्राम पे बताया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीकली पीओआई में हम इसको और ठीक है रिफाइन किया, जाकर आप देखोगे तो वीकली पीओआई में नीचे आपको एक 15 मिनट का पीओआई भी दिखेगा। ठीक है, 15 मिनट के पीओआई से ही मार्केट रिवर्स करता है और धीरे 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 मार्केट, रिटेलर्स को लग रहा है कि मार्केट पुल बैक दे रहा है, हर बाइंग हर टॉप पे इनसे सेल करवा रहे हैं, मतलब जो ये बेचने चाहते थे वो उनको दे दिया। और फिर अब रिटेल ट्रेडर को हर सिचुएशन में दिखाया कि मार्केट नीचे जा रहा है, बार बार मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, अपना जो यहाँ पे जो सेल किया था या सिलॉक ऑर्डर इन पे थोप दिए। ठीक है, अब रिटेलर इतना समझता नहीं है, वो सेकेंड हाफ में आप देखो, अब उनको पता था कि ये सब लोग खरीद लिए, अब वो लोग बायर बन गए और इन रिटेलर्स ने जो भी यहाँ पे सेल किया था इनका स्टॉप लॉस ऊपर थे, तो सबका ये सबकी लिक्विडिटी को लेके ऊपर आ गए। ये चीज सोचो, इतना बड़ा न्यूज है, उसके बाद ही मार्केट तीनों दिन गैप, 3-4 बार इतना बड़ा गैप डाउन करने के बाद हर दिन वो जिस दिन गैप डाउन हुआ है सेम डे की कैंडल आपकी ग्रीन बन रही है, क्योंकि रिटेलर के माइंड में पहले ये शिफ्ट किया जा रहा है, ये फिट किया जा रहा है कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे जिनको भी आप फॉलो करते हो, ठीक है, सब ये बोल रहे हैं मार्केट में तबाही आएगी, मार्केट में आई, बताओ मार्केट तो ग्रीन में हुआ है, जो भी हो रहा है, जो तो 9 बजे से लेकर 9:07 तक हो गया आपका, तो आपको कब प्रॉफिट होगा? जिनको प्रॉफिट करना है वो कर रहे हैं मार्केट में, तो ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, चलते हैं हमारा जो टॉपिक है उस पर। अब आईडीएम को मैं कल और डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जिनका डाउट्स है वो हैंड राइज कर लें। ठीक है, अब डाउट्स लेंगे थोड़ी देर में, एक बार बट इसको हम चार्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, ये आपका जो रेफरेंस पॉइंट था, वो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या हो गया, लोअर हाई। अगर मार्केट यहां से आ रहा है, आप इस रेफरेंस को पॉइंट ले रहे हो, लेकिन हमें अप ट्रेंड का मार्क करना, मैंने अभी आपको अप ट्रेंड का समझाया, तो इसमें और देखते हैं कि कोई लो पॉइंट है क्या, अभी नहीं है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं जिससे आपको चोच भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया हमारा लोअर हाई पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस के लिए अगर हम नीचे से अप ट्रेंड में यहां से मार्क करते हैं, अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर हम यहां से मार्क करते इसको इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो लोवेस्ट पॉइंट हमें लेना रेफरेंस के लिए, तो हम हायर लो पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अप ट्रेंड का मार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों साइड के मार्क करके आपको ये समझाऊंगा कि चौक भी कैसे होता है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम मार्क करते हैं। अभी ये आपका टॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जो टॉप बनता है वो बनता है आपका लोअर हाई, और जो नीचे बनेगा वो आपका बनेगा लोअर लो। ठीक है, अब हम इसको मार्क करेंगे, लेकिन अभी इसको मैं मार्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपका बना, यहां से अगर आप देखोगे तो आपका मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहां तक मार्केट आया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी मैं एक एक चीज को मार्क कर रहा हूं। अभी देखो नीचे आया, मार्केट यहां से इस लेवल पे आ गया। ठीक है, मार्केट यहां पे गया और मार्केट यहां पे आया। अभी देखो आपका नीचे आया। ठीक है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट, अब देखो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। मैंने आपको रेफरेंस के लिए समझा दिया कि ये हमारा टॉप था जिसको हमने लिया है हायर लो पॉइंट के नाम। ठीक है, ये आपका टॉप था, यहाँ से हमने मार्केट स्टार्ट किया। अब देखो आईडीएम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आईडीएम इसलिए नहीं हुआ कि अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो बन रहा है इसका पीछे का हाई ब्रेक होना चाहिए इसके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी पीछे वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, जो अंदर बन रहा उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको हाई मार्क करके दिखाया, और इसको मैं उठा के साइड में और करूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। इस लेवल तक आ गए हम। ठीक है, वहां से लेके हम इस लेवल तक आ गए। अब देखो इतना मार्केट ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको जूम करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जब ब्रेक हुआ है तो आपका अब आईडीएम हो गया ये। ठीक है, ये इसको जाके ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया जैसे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक होने के बाद आईडीएम स्वीप हो गया यहाँ पे, और आईडीएम जब स्वीप हुआ, ठीक है, तो यहाँ से अब ये आपका आईडीएम स्वीप हो गया। तो जैसे आईडीएम हुआ, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और नीचे। ठीक है, ये ऊपर गया और यहाँ पे ये पॉज कर गया। अब यहाँ पे जैसे आईडीएम स्वीप हुआ तो हमारा ये हो गया आईडीएम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की लिक्विडिटी इसने ले ली।
ठीक है। अब मैंने ये चीज इंपॉर्टेंट सिखाई आपको कि बॉस और चोच में मैंने कैंडल क्लोज होने का कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन आईडीएम में ऐसा नहीं है। आईडीएम में अगर विग भी बन गई तो भी वो आईडीएम हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो ना आप, ठीक है। ये आपका आईडीएम होता है और मैं आपको थर्ड डे पे इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आईडीएम शिफ्ट की जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको जब बता दूंगा, तो देखो ये आपका अच्छा खासा टारगेट मिलता है यहाँ से, और यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता है नीचे की साइड में, ठीक है। वो आपको परसों देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एसएल मिलेगा आपका बिल्कुल 10 से 12 पॉइंट का एसएल मिलेगा आपको, ठीक है। जो स्पोर्ट प्राइस में मिलेगा, प्रीमियम में तो आपको 5 से 7 पॉइंट का मिलेगा, वो भी। और यहाँ पे बड़ा सारा टारगेट होगा, ये बॉस होगा। टारगेट हमेशा आपका बॉस ही होता है, ध्यान रखना। हर बार आप जब भी ट्रेड करोगे ये बॉस आपका, ये इस लेवल पे आपका बॉस हो गया, ठीक है। अब ये तो आपका बॉस हो गया, ठीक है, और ये आपका आईडीएम हो गया, ठीक है। ये आपका आईडीएम हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये मार्केट यहां से अप साइड में गया, ठीक है। अप साइड में जाने के बाद, ठीक है, मार्केट यहां से अप गया, और अब जाने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट वापस। अब देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। आईडीएम होते ये आपका कौन सा पॉइंट बन गया, लोअर लो पॉइंट। और बॉस होते आपका ये कौन सा पॉइंट बन गया, ठीक है, हायर लोअर हाई पॉइंट, ठीक है। अब बॉस होते ये दोनों वैलिड बन गए आपके। जैसे इस वैलिड लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, आपका ये कंफर्म हुआ, और जैसे यहाँ से जाके ये आईडीएम हुआ तो आपका ये पॉइंट कंफर्म हुआ, ठीक है। अब मार्केट वापस, मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, कि मार्केट हमेशा यहां से गया मार्केट, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर गया। लोगों को मैंने आपको बताया ना अभी कि रिटेलर को क्या लगेगा कि मार्केट यहां से, सब लोगों के एक बार के लिए क्या लगेगा, मार्केट यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। तो मार्केट यहां से पहले सबको निकालेगा नीचे, ठीक है, और जैसे मार्केट यहां पे सबको निकालेगा तो मार्केट आएगा नीचे, और यहां पे आप बनाओगे नेगेटिव ट्रेड, क्योंकि आपको यह पता चल गया कि इंस्टीट्यूशंस यहां पे एक बार नीचे जाएंगे, क्योंकि रिटेलर्स को उनको ट्रैप करना है। अब यहां पे कैसे करेंगे तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा जब थर्ड डे पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। और मार्केट वापस नीचे आता है, ठीक है, और मार्केट वापस याद अब देखो आपको, ठीक है, आपको ये मार्केट यहां से गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहां से इनको कटने के बाद वापस आपका डाउन ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे आप इसको देखोगे, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन आपको मैं पेन से मार्क करूं तो मार्केट यहां से जाके चोच क्या मार्केट ने, लेकिन चोच को भी मार्केट सस्टेन नहीं किया, क्योंकि उसको एक बार रिटेलर्स को ट्रैप करना तो वापस अपने ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में लेके आता है, ठीक है। और हायर लोअर लो और लोअर हाई मार्केट बनाते हुए इस लेवल पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गया तो अब आपका आईडीएम कहाँ होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो, ठीक, आपको मैंने ये बताया था कि आपका जो ये लो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लो पॉइंट है इसके आपको लेफ्ट साइड का देखना है, ठीक है। तो हम इसको यहां से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में। अब इसके लेफ्ट साइड में आपको स्विंग आई कौन सा दिख रहा है, ठीक है, इंटर। देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये आपका स्विंग आई नहीं बन रहा। अगर आप देखोगे तो आपका आईडीएम पॉइंट ये होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों होगा, अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे आया, ठीक है, और मार्केट यहां से ऊपर गया, तो ये जो रेड कैंडल आपका इसका इसने ऊपर लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पे स्विंग आई बना के मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये आप बोलोगे यहाँ पे होता है, बट ये देखोगे आप तो इसको यहाँ पे इसने लिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ से नीचे आया मार्केट और नीचे आके वहां पे, अब ये होगा आपका आईडीएम। अब जैसे आपका आईडीएम हुआ, ठीक है, तो आपका लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। अब आपका लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो गया, तो अब मार्केट में आपको चाहिए एक लोअर हाई पॉइंट। और यहीं से देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इससे पहले जो वैलिड हायर लो था, ठीक है, इससे पहले जो वैलिड हायर लो था, ये मार्केट में ब्रेक होते ही मार्केट में चौक हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे आपका चौक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चौक हो गया। मार्केट इसको ब्रेक किया और नीचे आने के बाद वापस से देखो वहां यहाँ पे चौक किया था एक बार, ठीक है, यहाँ पे सबको ट्रैप करने के लिए एक्चुअली इसको चौक करना था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चौक करने के बाद आप देखो मार्केट अप ट्रेंड में गया और अप ट्रेंड में उसी
हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, और इसके बाद मार्केट वापस अब नीचे आ रहा है, ठीक है। आकाश मेहता जी अभी आप 2 मिनट दीजिए, अभी सब जिसका भी डाउट है वो अपने हैंड रेज कर लो, क्योंकि अब हम डाउट सेशन करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो कल ये और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बॉस चोच और आईडीएम का अच्छे से समझ लो, आपको ट्रेडिंग में यही चीज सबसे बढ़िया काम आने वाली है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने वाली है। अब एक बार आप सब लोग चैट में ये बताओ कि क्लास कैसी रही, ठीक है। यही थी, ये जो कॉन्सेप्ट आपका अगर नहीं समझ में आ रहा है मार्क करना, तो मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। चैट में बताओ एक बार। हाँ, लेफ्ट वाला, बिल्कुल सर, लेफ्ट वाला, लेफ्ट में आईडीएम लेफ्ट में ही होता है, ठीक है। आईडीएम जो भी होगा डाउन ट्रेंड में भी आपका लेफ्ट में जो होगा वो आपका आईडीएम होगा, ठीक है। और राइट साइड में आपको कभी भी देखना नहीं है, राइट साइड में भी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखेगा मार्क। तो बिल्कुल देखो, मोटो जी, आप आपका नाम एक्चुअल जो भी जेन्युइन नाम है वो आप लिखो। सभी लोगों से ये मेरी कहना है कि आपका जो मेन नाम है वो लिखो, ठीक है। सौरभ शर्मा जी, बढ़िया लगा सर क्लास, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ठीक है। अब देखो आपका होमवर्क है कल के लिए, ठीक है। 30,000 के जो बोनसेज है, ठीक है, 30,000 के जो बोनस है, ठीक है, वो किन लोगों को मिलेंगे तो मैं अभी आपको बता दूं। वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके मैं आपको जो नंबर दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क के लिए, उस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। तो मैं टीम से बोलूंगा कि नंबर डाल दो, ठीक है। ये नंबर कॉपी कर लो, नंबर आपको व्हाट्सएप पे है, तो यहाँ पे आपको जो भी होमवर्क मिलेगा, ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। नंबर को कॉपी कर लो और व्हाट्सएप कर देना जो भी होमवर्क करोगे। हाँ, अभी आप पहली बार समझ रहे हो चीजें, मुझे पता है कि 80-70% लोग सही नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे यह पता चलेगा इस चीज से कि आप सच में जेन्युइनली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। ये लिंक दिया अभी आपको, तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका व्हाट्सएप खुलेगा, ठीक है, टीम ने, और इस पे क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सएप खुलेगा, वहां पे आप मुझे हाई करके और पेंडिंग छोड़ दो, ठीक है। संजय जी नंबर भी दिया है, यही नंबर है जो इसमें लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट में, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करते हैं सीधा व्हाट्सएप खुल जाएगा आपका, ठीक है। और नंबर आपको ऊपर दिया है, जो इसमें 94 से स्टार्ट है लास्ट में, वही नंबर है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। अब आपको क्या करना है, जैसा भी आपको समझ में आया, ठीक है, आपको आईडीएम और चोच मैंने आपको समझाया, तो जैसे आपको जैसे समझ में आया, बॉस, चोच, आईडीएम, उनको आपको निफ्टी के चार्ट में, किसी स्टॉक के चार्ट में, जो लोग शुरू में बोल रहे थे करेंसी पेयर पे, आपको जहां भी क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड, ठीक है, जहां आपको समझ में आए आप वहां पे आप इसको मार्क कर सकते हो। अभी मैं आपको देखो, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि किसी पे और पे समझाओ, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, दिखाता हूँ अभी, ठीक है, एक सेकंड दीजिए। देखो इन्होंने ना, ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। तो जिनको ये लग रहा है कि ये आपके फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में काम नहीं करेगा, ये हर एक एसेट में काम करने वाला, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका गोल्ड का चार्ट भेजा है, जिसमें इसने ट्रेड एंट्री करी, तब इसने मेरे को भेजा, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई थी। और फिर इसके बाद इनका वो चल रहा था रिजल्ट, जो रिजल्ट उन्होंने मेरे को अपडेट करते गए, ठीक है। 65 पिप्स का यहाँ पे इनको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सेम चीजें आपको भी मिल सकती हैं, आपको केवल डेडिकेशन दिखाना है और टेलीग्राम को अपडेट रहना है, टेलीग्राम पे जो लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। कोई भी चार्ट पकड़ना, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइम फ्रेम कौन से पे मार्क करना है। तो अभी देखो, आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करना है इसको, डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपको ज्यादा स्ट्रक्चर में आप कंफ्यूजन हो जाओगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज होगा। तो कंफ्यूज ना होने की वजह से आप छोटे टाइम फ्रेम से बचना और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इसको मार्क करना है, ठीक है। और जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक दिया चैट में, वहां से, ठीक है। टीम से बोलूंगा एक बार वो लिंक दोबारा अपडेट कर दो, ठीक है। टाइम फ्रेम बता रहा हूं आपको मार्क करने के लिए, आपको मिनिमम जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 डे या फिर 1 वीक, जिसपे आपको आईडीएम मार्क करना है, ठीक है, बॉस मार्क करना है और चौक मार्क करना है, ठीक है।
ये तीनों चीजें आपको मार्क करना है, जैसा आपने सीखा आज की क्लास में वैसा आपको मार्क करके भेजना है। ठीक है, मैं देखूंगा, मुझे यह भी समझ में आएगा कितने लोग इस चीज के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर मिल गए हैं, गूगल फॉर्म का लिंक मिल गया है। ठीक है, सेकंड चीज, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, सब लोग आप लोग ये बोल रहे हो, तो यहाँ पे एक छोटी सी मेरी एक हेल्प करोगे, चैट में बताओ आप सब लोग मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे। आपको 1 रुपया पे नहीं करना 3 दिन की क्लासेस का, एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, बस 2 लोग तैयार हैं यहाँ 60 लोगों में से। ठीक है, तो अभी टीम आपको, ठीक है, अभी टीम आपको एक गूगल रिव्यू का लिंक देगी, गूगल माई बिजनेस पे जो प्रोफाइल है उस पर जाके एक डिटेल में एक अच्छा सा रिव्यू जो भी आपको लगा है क्लास में, ठीक है, वो आप वहां पे डाल सकते हो, जो भी आपको लगा, क्या चीजें आपको अच्छी समझ में आई है। ठीक है, और ओवरऑल क्लास कैसी रही वो आप एक बार रिव्यू, टीम ने लिंक दे दिया होगा चैट में, हाँ लिंक भेज दिया, इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे वहां पे मेरी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल खुलेगी, वहां पे आपको एक अच्छा सा जो भी आपको समझ में आया वो टॉपिक बेस्ट क्या लगा आपको उसके बारे में आपको बताना है, और एक डिटेल रिव्यू आप दे सकते हो जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो। ठीक है, और अब हैंड रेस किस किसने किया था उनके मैं डाउट्स हैं वो डाउट्स ले लेता हूं। अभी अगर किसी का डाउट है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दूंगा। आकाश जी आपको हेलो। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आईडीएम बना था, आपने एक बार पहले बताया कि वहां से हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन सेकेंड टाइम भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, उसमें आपने कहा कि चोच वैलिड हो गया, वो कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं सर देखो मैंने आपको ये बताया कि आपका चौक वैलिड होगा, चौक और बॉस 3 चीजें बताई हैं मैंने। ठीक है, समझे एक बार, मैंने आपको बॉस बताया। ठीक है, बॉस में मैंने कंडीशन दी कि भाई लो ब्रेक हो रहा है उसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा मान लो ऊपर से मार्केट आ रहा है, मार्केट ने ऐसे कर दिया, तो जब तक दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक आपका ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, सेम चीज मैंने आपको दूसरा बताया चौक। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जहां पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का लो मार्केट ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तब आपका होता है, ये आपका होता है एक वैलिड, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का मैंने आपको समझाया, तो अप ट्रेंड का समझो, अप ट्रेंड में मार्केट आ रहा है तो नीचे देखो, अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है, ठीक है, ऊपर, और हायर लो बनता है नीचे, तो एक वैलिड हायर लो मार्केट ब्रेक करता है। मार्केट नीचे आ रहा है और ये आपका एक वैलिड हायर लो है, इसको मार्केट ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के 3 तरीके हैं, या तो फर्स्ट टाइम में नीचे आके कैंडल क्लोज कर दे, और ऐसा ना करके ऐसी कोई कैंडल बना दे नीचे से लिक्विडिटी शिफ्ट कर दे, तो ये हमारा वैलिड नहीं हुआ। अभी वैलिड होने के लिए इस लो के, अब इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, और थर्ड मैंने आपको समझाया आईडीएम। ठीक है, आईडीएम क्या है कि आईडीएम मार्केट ऐसे करते हो अपसाइड जा रहा है। ठीक है, आपका वैलिड हायर लो है, ये है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में लो आपका यहाँ पे भी है स्विंग लो। ठीक है, अब जब स्विंग लो में आपको वैलिड स्विंग लो क्या होता है, ठीक है, वो समझाऊंगा तब आपको इस चीज की होगी, लेकिन अंदर ये मान लो स्विंग लो है तो ये आपका इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, तब भी आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना कि नीचे कैंडल ही क्लोज हो। ठीक है, अगर ये स्वीप करके मार्केट ऊपर जाके और ऐसा ऊपर जाके और ऐसा ऊपर जाके बॉस कर देता है, तो आपका ये जो यहाँ पे आईडीएम हुआ ये वैलिड है। चलो, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास को एंड करते हैं। बाकी सब लोगों को एक चीज ध्यान, संजय जी का ओके, संजय जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। बाकी सब लोग अपना अपना डिवाइस का नाम उठा के और खुद का नाम लिखो जिससे कि मैं यहाँ पे बोल पाऊँ। ठीक है, मैम आपसे भी निवेदन है कि आप भी वीवो V2142 है, अपना नाम लिख लीजिए जो भी नाम है। ठीक है संजय जी, मैं हाँ बोलिए संजय जी। हेलो सर। सर अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। हाँ सर, क्लास कैसी लगी आपको? सर वो ये जो वर्क दिए वो व्हाट्सएप पे ये मतलब डिस्क्राइब कर वो सबमिट हाँ करना है ना। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे करना है, मैं टीम से बोल दूंगा, एक बार टीम दोबारा से व्हाट्सएप का लिंक डाल देगी, तीनों लिंक ही डाल दो, यूट्यूब का भी डाल दो जिसपे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लाइव मार्केट के अपडेट्स वहां पे मिलती हैं। तो टीम से बोलूंगा कि एक बार तीनों लिंक एक साथ डाल दो, और साथ ही नीचे फिर रिव्यू का लिंक भी डाल दो। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम सर। ओवरऑल क्लास कैसी थी आपकी? बहुत बेटर थी सर। ओके सर, कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग में? हो गया लगभग 1 साल हो गया सर। 1 साल से सीख रहे हो सर अभी आप? जी जी, वो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में मतलब उतना मतलब प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा नहीं होता, लॉस में ही थोड़ा रहता है ज़्यादा।
ठीक है सर, तो नॉलेज देखिए, का कमी है मेरा थोड़ा सा। पर्सनल एडवाइस है, अभी थोड़ा आप ट्रेडिंग को पॉज कीजिए, ठीक है, एक बार पूरा फोकस अगले 3 महीने 6 महीने सीखने पे कर लीजिए। एक बार ओके अगर आप सीख लेंगे तो ट्रेडिंग में पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगा। एक बार अगर जी। आपने सीख लिया अच्छे से तो ट्रेडिंग में इतना पैसा आएगा कि हम तो क्या, हमारा खानदान भी नहीं सोच सकता कितना पैसा आएगा। ओके सर, ओके ठीक है, ओके। तो एक बार सीखने पे ध्यान। टोकन, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। एक बार आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। हेलो। हाँ सर, एक बार आप कैमरा ऑन करेंगे अपना। मेरा वेबकैम खराब हो गया है कंप्यूटर का। अच्छा सर, बताइए। हाँ, मैं पहला आज क्लास कर रहा हूँ। पहला क्लास है क्या आपका? सर हाँ, पहला क्लास आज का। तो बोल रहा हूँ ये 3 दिन आप क्लास कराएंगे। जी उसके बाद जो आपने वो जो फॉर्म दिया था वो फिलअप करके मैंने दिया है, वो उसका मतलब क्या ये 3 दिन के बाद होगा या सर, उसमें? अगर 3 दिन में आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है, जैसे आज मैंने, आप गलत ही मार्क करो, ठीक है, लेकिन चार्ट लेना है, स्टॉक का ले लो, क्रिप्टो का ले लो, जिस पे आप काम करते हो उसका चार्ट लेना है, और डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में आपको लेना है, जहां पे आपको आईडीएम, चौक और बॉस को मार्क करके मेरे को भेजना है। अच्छा अच्छा, वो कितना कितना भेजना है, कितना शॉर्ट भेजना है, मैंने कितना पेज भेजना है? सर ये चीज पूछने की नहीं है, ये मैंने होमवर्क दिया है, आप जितना भेजोगे आपके लिए अच्छा ना, वो तो आपकी प्रैक्टिस है, या फिर आप। किसी भी मार्केट में इक्विटी में कोई भी इंडेक्स में कुछ भी करेंगे? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो बाय ऑल, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और कल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो कल हम बताएंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, एफईजी क्या होता है, साथ ही लिक्विडिटी को समझेंगे और लिक्विडिटी के टाइप्स को हम समझेंगे। तो कल का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आपको इजी वे में समझने को मिला है, कल भी इतना ही इजी वे में सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय, गुड नाइट एवरीवन।